साधारण नल को लगाने का तरीका सीखेंगे। इस पार्ट में हम सीखेंगे पिप कॉक को लगाने के लिए हमें किन औजारों और सामान की जरूरत होती है, पिप कॉक को लगाने का सही तरीका क्या है। पहला कदम, जरूरी सारे औजारों को इकट्ठा करें। औजारों का चुनाव लगाए जाने वाले नल के हिसाब से होता है। पिप कॉक लगाने के लिए एडजस्टेबल स्पैनर एवं प्लेयर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा कदम, काम के लिए जरूरी सारे सामान और वस्तुओं इकट्ठा करें। सामान का चुनाव लगाए जाने वाले नल के हिसाब से होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिप कॉक को लगाने के लिए हमें केवल टेफ्लॉन टेप की जरूरत होगी। तीसरा कदम, जिस दीवार पर नल लगाना है या उस पर वाटर सप्लाई पॉइंट है, ये जाने कि नल को फर्श से कितनी ऊंचाई पर लगाना है। ये जाने कि वाटर सप्लाई लाइन को बंद करने का वाल्व कहाँ लगा है। नई इमारतों में नल लगाते वक्त वाटर सप्लाई को बंद नहीं करना पड़ता, क्योंकि पानी की पाइपलाइन तब तक पानी से भर चुकी होती है और वाल्व पहले से ही बंद होता है। ये देखें कि इस्तेमाल किए हुए पानी कहाँ जाएंगे, क्या उसके लिए पर्याप्त निकासी है। यदि ये सब बातें ठीक ठाक है तो आप नल को लगाने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं कि एक जैसे साधारण नल पिप कॉक को कैसे लगाते हैं। आप सबका स्वागत है। ये वीडियो आपको साधारण नल पिप कॉक को लगाने का तरीका बताएगा। ये साधारण पिप कॉक नल आमतौर सार्वजनिक साधनों पर लगाए जाते हैं। नल बहुत प्रकार के होते हैं और हर एक को लगाने का अपना अलग तरीका होता है। किसी भी नल को लगाने से पहले उसे लगाने के निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। नल लगाने से पहले की जरूरतें, जिस दीवार पर नल लगाना है उस पर वाटर सप्लाई लाइन जरूरी होना चाहिए। आमतौर पर नल को तैयार फर्श की सतह से 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। नल लगाने की जगह और वजह के हिसाब से ऊंचाई कम या ज्यादा की जा सकती है। नल को पानी देने वाली पाइपलाइन में एक नियंत्रण वाल्व यानी जैसे कि बॉल वाल्व होना जरूरी है। आइए अब पिप कॉक को लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नल तक आने वाले पानी को नियंत्रित करने वाले बॉल वाल्व को बंद कर दें, क्योंकि ये पहली बार लगाया जा रहा है। वाटर सप्लाई पहले से ही बंद होगी, पर अगर आप नल बदल रहे हैं तो आपको वाटर सप्लाई जरूर बंद कर देना चाहिए। एक नल साज के लिए सबसे जरूरी चीज है छितरा या बेकार कपड़ा। मेल थ्रेड और फीमेल थ्रेड पर लगे हुए मलबे, कचरे या पुराने टेफ्लॉन टेप के बचे अंशों को छितरे से अच्छी तरह साफ करें, ताकि पहली बार में ही नल बिना टप के ठीक से लग जाए। फिर नए नेल के मेल थ्रेड पर टेफ्लॉन टेप अच्छे से लपेटें। कुछ नलों में फीमेल थ्रेड होते हैं, ऐसे में टेफ्लॉन टेप को सप्लाई पॉइंट पर लगे निप्पल के मेल थ्रेड पर लपेटें। क्या आप जानते हैं कि टेफ्लॉन टेप क्या होता है? टेफ्लॉन टेप सील करने वाला एक पदार्थ है जिसे फिटिंग के मेल थ्रेड पर लपेटा जाता है। जब फिटिंग को लगाकर कसा जाता है तो ये मेल और फीमेल थ्रेड के बीच में दबकर जोड़ को सील करके मजबूत कर देती है। दोनों के बीच में दबा हुआ ये टेफ्लॉन टेप पानी को थ्रेड से बाहर आने और टपकने से रोकता है। इसे आप गर्म और ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेल थ्रेड को अपनी ओर करके पकड़ते हुए टेफ्लॉन टेप को कम से कम 3 से 4 बार दाएं से बाएं दिशा में उसके चारों ओर लपेटें। ऐसा करना जरूरी है जिससे कि
जब आप फिटिंग को लगा रहे हो तब टेप खुल ना जाए। ऐसा करने के बाद नल को दाएं से बाएं घुमाते हुए उसे पानी की पाइपलाइन में घुसाइए। नल के मेल थ्रेड को पाइप के फीमेल थ्रेड में डालते वक्त ध्यान रहे कि कहीं क्रॉस थ्रेडिंग न हो जाए। क्रॉस थ्रेडिंग क्या होती है? जब मेल थ्रेड फीमेल थ्रेड के गड्ढों में जाने की बजाय फीमेल थ्रेड को काटकर उसे अपना गड्ढा बना लेती है तो उसे क्रॉस थ्रेडिंग कहते हैं। यदि ऐसी फिटिंग लगा दी जाती है तो जोड़ में से पानी टपकेगा क्योंकि दोनों थ्रेड का तालमेल ठीक नहीं बैठा है और इसलिए टेफ्लॉन टेप भी थ्रेड को सील नहीं कर पाएगा। ये खासकर तब अक्सर होता है जब मेल थ्रेड धातु का होता है और फीमेल थ्रेड प्लास्टिक की होती है। अब धीरे से फॉसेट को हाथ से घुमाना शुरू करें। पहले के 2-3 घुमाव हल्के हाथ से बड़े आराम से करना चाहिए। अगर पहले घुमाव या चक्कर में ही घुमाना सख्त लगे तो हो सकता है क्रॉस थ्रेडिंग हो गई है। यदि ऐसा है तो नट को निकालकर दोबारा नए सिरे से लगाएं। जितना हो सके नट को हाथ से घुमाएं। अब बारी है स्पैनर से कसने की। फिटिंग को एडजस्टेबल प्लेयर से सुरक्षा पूर्वक पकड़िए ताकि फिटिंग पर या सप्लाई पाइप पर दबाव ना पड़े। उसके बाद एक स्पैनर के खुले भाग को ठीक से नल के थ्रेड के षटकोणीय सिरे पर जमा दें। फिर स्पैनर को दाएं से बाएं तब तक घुमाएं जब तक वो लगभग पूरी तरह से कस ना जाए। याद रहे कि हम बेटियों को ठीक तरह से फॉसेट को लगाना चाहते हैं। जब नल लगभग पूरी तरह से कस जाए तो घुमाना बंद कर दें। अगर आप घुमाते रहें और एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर न घुमा पाए तो नल ठीक से नहीं लगेगा। आखिरकार आप नल उल्टी दिशा में तो नहीं लगाना चाहते ना? और हाँ, सावधान रहें कि नल को जरूरत से ज्यादा ना कसे क्योंकि प्लास्टिक की फीमेल थ्रेड झटक सकती है। अंत में नल में पानी जोड़ने के लिए बाल वाल्व को खोल दें। हमेशा सारे जोड़ों को जांच लें कि कहीं कोई लीक तो नहीं। यदि किसी जोड़ से पानी टपकता हुआ दिखाई दे तो उसे पूरी तरह से खोलकर शुरू से दोबारा लगाएं। जांचने वाले चीजें हैं टेफ्लॉन टेप की मात्रा, क्रॉस थ्रेडिंग और नल ठीक से कसा है या नहीं। जहां जरूरत हो वहां वॉशर लगाना न भूलें। अब समय है नल खोलकर ये देखने का है कि पानी का बहाव ठीक है या नहीं। यदि कहीं कोई लीक नहीं तो हम बिग कोक लगाने में सफल हुए। आशा है कि इस बात को